हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखाने हिम्मत नहीं छोड़ना, धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। सो ये डायलॉग मैंने बहुत दिनों बाद मारा है। सो ये हमारा सामान है जो भी हमें वैक्स के लिए चाहिए, जो नॉर्मल वैक्स की है मैंने। और ये हेयर ग्रोथ है क्लाइंट की। तो गर्मियों में आपको किस तरीके से वैक्स करनी है और क्या क्या प्रॉब्लम आती है वैक्स करने में गर्मियों में, कोई भी असलियत नहीं दिखाता। सब बोल देते हैं कि बिना एसी के वैक्स ऐसे होती है, बिना एसी के वैक्स वैसे होती है। तो बिना एसी के कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं वैक्स करने में, वो ज़रूर देख लीजिए आप। तो आज मैंने आपको जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो और सॉल्यूशन दोनों चीज़ें दिखाई हैं। पहले आपको ठंडे पानी से, मैंने वाटर बॉटल में ठंडा पानी लिया है, ठंडे पानी से अच्छे से हाथों को क्लीन किया है। और उसके बाद में देखिए पाउडर लगाया है इस तरीके से पूरे हाथ पर। और पाउडर लगाने के बाद हल्का सा थोड़ा सा हाथ फेर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ना रहे पाउडर। और उसके बाद में हम वैक्स स्टार्ट करेंगे। तो गर्मियों में हम बहुत ज़्यादा गर्म वैक्स भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जो वैक्स जो होती है वो और ज़्यादा गर्म लगती है। और सर्दियों में हम थोड़ी सी गर्म भी वैक्स लगाते हैं ना, तो थोड़ी सी ज़्यादा गर्म भी होती है तो भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्किन को थोड़ा सा अच्छा सा ही लगता है अगर गर्म चीज़ कोई लगती है तो। और गर्मियों में दाने निकल आते हैं अगर आप ज़्यादा गर्म वैक्स लगा दोगे तो इसीलिए हमें वो भी देखना होता है ध्यान से कि कितनी गर्म है। और यहाँ पर जहाँ ग्रोथ है उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। देखिए ऊपर की तरफ ग्रोथ है तो उसको ऊपर की तरफ वैक्स को लगाया है और नीचे की तरफ पट्टी को खींचा है। अब विदाउट एसी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो है ये कि अगर आपके पार्लर में एसी नहीं है, जैसे कि मेरे पार्लर में एसी नहीं है, तो मुझे लगा कि मुझे आपको बता देना चाहिए। जबकि मैं जैसे पहले कि मैं एसी लगवा लूँ उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि मुझे वैक्स करने में गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता देना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं मुझे। एक तो मैं बहुत ज़्यादा गर्म वैक्स नहीं लगा सकती, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। जो नॉर्मल तरीके से हम वैक्स गर्म करके लगाते हैं, सर्दियों में जितनी गर्म वैक्स लगाते हैं उतनी गर्मियों में नहीं लगा सकते। और उससे क्या होता है, जो वैक्स है उसकी वेस्टेज होती है, मतलब वैक्स ज़्यादा लगती है क्लाइंट के हाथों पर, ठीक है ना। और जो सर्दियों में जो बाल हैं वो प्रॉपर्ली निकल के आते हैं। तो मैं एक बार वैक्स लगाओगे, एक बार पट्टी हटाओगे तो उतने पूरे बाल एकदम से क्लीन हो जाएंगे सर्दियों में। और गर्मियों में ऐसा नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर हमने वैक्स लगाया इस तरीके से, देखिए, है ना। और हमने फिर पट्टी से रिमूव करना स्टार्ट किया। अब देखिए क्या होगा कि एक टाइम पे पट्टी चिपकने लग जाती है और सही से नहीं निकलती वैक्स, वो प्रॉपर्ली नहीं आ पाया। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी पट्टी वैक्स से चिपक रही है और पूरी तरह नहीं निकल पा रहा है तो आपको पट्टी को चेंज कर लेना है, तुरंत ही चेंज कर लेना है। भले वो पट्टी में वैक्स एक बार ही आपने रिमूव की है या आपको लग रहा है कि इससे रिमूव हो सकती है, पर फिर भी आप पट्टी को चेंज कर दीजिए। अगर उससे वैक्स नहीं निकल रही है या पट्टी उसमें फट रही है तो फिर आपको चेंज कर लेना है पट्टी को, ठीक है ना। और फिर हमने देखिए इसी तरीके से नीचे की साइड कर रहे हैं हम वैक्स। तो नीचे जो भी डायरेक्शन है हमारी, जो भी डायरेक्शन है कस्टमर के हाथों की, उसी डायरेक्शन में हमको वैक्स को लगाना है, वैक्स की एप्लीकेशन करनी है हमें उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बाल गए हैं। जिधर की साइड बाल गिरे हैं उधर की साइड ही आपको वैक्स को लगाते जाना है और उसके उल्टे साइड आपको पट्टी को खींचते जाना है। तो हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आपको पट्टी जो है वो मोटी वाली जो आती है, जिसमें मतलब मोटी सी पट्टी होती है, आपको वो पट्टी रखनी है अपने पार्लर पर, क्योंकि वो पट्टी बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आपने पतले कपड़े की पट्टी रखी है अगर पार्लर पर तो वो फटने लगती है और बहुत जल्दी गीली सी हो जाती है, आपके हाथ भी चिपचिपे हो जाते हैं, कस्टमर के हाथ भी चिपचिपे से रहते हैं। तो इसीलिए आपको अच्छी क्वालिटी की पट्टी रखनी है जो मोटी आती है वो। तो वो ऑनलाइन आप लोगे तो आपको सही से समझ में नहीं आएगी, आप मार्केट से लेना लोगे, ऑफलाइन लोगे मार्केट से तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ पाएगा। और अपने पार्लर पर कोशिश कीजिए कि आप अच्छा कूलर लगा सको या फिर एकदम से ठंडी हवा देने वाला कोई पंखा हो तो अच्छी हवा लगे, ताकि जो हाथ है वो एकदम ड्राई रहे, उस पर पसीना ना आए और सफोकेशन वगैरह ना हो पार्लर के अंदर, तो ही आप वैक्स कर सकते हैं। अगर पार्लर के अंदर सफोकेशन हुआ तो आप वैक्स नहीं कर सकते हो, वो वैक्स होगी ही नहीं। वैक्स ऑलरेडी गर्मियों में क्या है, वैक्स मेल्ट सी हो जाती है, पतली हो जाती है। और जो बरसात का मौसम होता है उस मौसम में तो वैक्स करना बिना एसी के पॉसिबल ही नहीं हो पाता, कैसे भी नहीं हो पाता। मैं बरसात के मौसम में जो भी कस्टमर आते हैं मेरे पार्लर पर
वैक्स करवाने के लिए मैं रिटर्न ही कर देती हूँ, मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि एक तो टाइम बहुत वेस्ट होता है, ऊपर से जो है वैक्स हीटर काफ़ी चलता है तब भी वैक्स प्रॉपर्ली नहीं होती, और पट्टियाँ बहुत वेस्ट होती हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं होता कि अगर आप उनसे वैक्स करने के 150-200 रुपए ले रहे हो, उसके ऊपर आपने इतनी परेशानी क्रिएट करी और इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी अच्छे से वैक्स नहीं होती। ऊपर से क्या है ना, हम जब कस्टमर की वैक्स करते हैं और वैक्स सही तरीके से नहीं हो रही है, आप बार-बार कोशिश कर रहे हो, बार-बार नहीं हो रही है, तो उससे क्या होता है, हमारी ही छवि ख़राब होती है कस्टमर के सामने। इससे बेहतर है कि आप मना कर दो उसको कि भई इस सीज़न में हम वैक्स नहीं करते हैं, ठीक है ना? वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो मैंने करके देखा है, मुझे पता है कि कोई कितना भी पार्लर वाला कह ले कि हम बिना एसी के गर्मियों में और बरसात में इस तरीके से वैक्स कर लेते हैं, अच्छे तरीके से हो जाती है वैक्स, नहीं होती, कितना भी कोशिश कर लो नहीं होती बिना एसी के वैक्स। और जब आप बिना एसी के करते हो तो देखिए मुझे कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बाल छूट रहे हैं, जगह-जगह बाल रह रहे हैं, तो इसी तरीके से होता है। तो मुझे बार-बार वैक्स को लगाना पड़ता है उस जगह पर पाउडर लगा के सही तरीके से। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, बाल रह गए थे, अच्छे से कर लिया, उसके बाद भी बाल रह गए हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया, पूरे हाथ को क्लीन किया पानी से, वापस से ठंडे पानी से क्लीन किया और फिर हमने पाउडर लगाया पूरे हाथ पर। देखिए जहाँ-जहाँ बाल रह गए हैं वहाँ-वहाँ। तो इनको जो कस्टमर हैं वो ये कह रही हैं कि उनको हल्का सा मतलब पेन सा फ़ील हो रहा है जब पट्टी निकालते हैं उस टाइम पर, मतलब अंदर स्किन खिंच रही है वो वाला पेन हो रहा है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वैक्स जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं निकल रही है और ज़्यादा प्रेशर दे के निकालना पड़ रहा है वैक्स को, इसीलिए। तो आप कस्टमर को थोड़ा-सा बोल दीजिए कि मैम गर्मी की वज़ह से ऐसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इस तरीके से आपको क्लीन कर लेना है। देखिए मुझे वापस से वैक्स एक बार फिर से पूरे हाथ पर करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर जहाँ-जहाँ बाल रह गए हैं वहाँ मुझे पूरे हाथ पर एक लेयर दोबारा से लगानी पड़ेगी, तब जाके सारे बाल क्लीन होंगे। तो ये प्रॉब्लम्स आती है, और जो ये सेक्शन है जहाँ से आपकी कोहनी मुड़ती है, उस जगह पर आपको बार-बार ना तो वैक्स करनी है और ना बार-बार आपको उस जगह पर पट्टी को लगाना है और रिमूव करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो उनकी स्किन पील हो जाएगी। स्किन जो है, स्किन में नीले-नीले निशान बन जाएँगे, है ना? वो इसलिए होता है कि स्किन खिंचती है ना, जब बाल नहीं, स्किन खिंचती है ना अंदर से, तो स्किन क्या है, नीली हो जाती है। जैसे अगर आपको कोई चुटकी काट लेता है ना, नोच लेता है, तो उस तरीके से उसमें आपकी स्किन नीली पड़ जाती है ना, उसी तरीके से ऐसा होता है कि जब आप वैक्स करते हो तो पट्टी से अगर स्किन खिंचती है तो भी स्किन नीली पड़ जाती है। तो इसीलिए आपको जो है सही तरीके से अपना काम करना है। अगर वो काम नहीं हो रहा है किसी सीज़न में, आपके पास कोई सुविधा नहीं है उसको करने की, तो आप बेहतर है कि आप कस्टमर को मना कर दीजिए, जैसे मैं कर देती हूँ। मैं अपनी छवि ख़राब नहीं करना चाहती अपने कस्टमर की नज़रों में, तो इसीलिए मैं मना ही कर देती हूँ। और कोई बात नहीं है, एक कस्टमर ही तो चला जाएगा, है ना? वो वापस, कम से कम वो वापस तो आएगा कि चलो आपने वैक्स नहीं करा, आप आईब्रो कर दीजिए, आप फेशियल कर दीजिए, आप मसाज कर दीजिए, आप पॉलिशिंग कर दीजिए, आप हेयर कटिंग कर दीजिए। इन सारी चीज़ों के लिए उसको अगर वापस लेके आना है तो पहले हमें जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए हमें प्रॉपर्ली मना करना पड़ेगा कि मैम सॉरी मैम, हमारे पार्लर पे ये चीज़ अभी अवेलेबल नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर करवाना, सर्दियों में करवाना है, ऐसे बोल सकते हो आप। और आप आराम से नवंबर से लेके और उधर मार्च तक आप इजीली अपने पार्लर पर वैक्स कर सकते हो, अगर आपके पार्लर पर एसी नहीं है तो। तो देखिए अभी भी मैं अपने कस्टमर को चेक करवा रही हूँ। जब मैंने पूरे हाथ पे कर लिया है उसके बाद भी हम एक बार चेक करवा देंगे, और जिस एरिया में अभी भी रह गया है कोई एक आध बाल, तो वहाँ पर एक बार हम और एक बार चेक करके और फिर से एक बार हल्का सा वैक्स लगा देंगे और उसी प्रोसेस से करेंगे अच्छे से। देखिए जिस प्रोसेस से कर रहे थे रफ़ करेंगे पट्टी लगा के और पट्टी को उल्टी दिशा में खींच लेंगे, उससे क्या होगा, बाल और अच्छे से निकल आएगा। सो यहाँ पर देखिए बाल क्लीन हो गया है सही तरीके से, और अच्छे से चेक करवा लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद में हम जो हाथ है, हाथ का पंजा है, वहाँ पर अच्छे तरीके से कर लेंगे सही तरीके से। आपको पाउडर लगा लेना है और फिर करना है इस जगह पे। अगर आपको लग रहा है कि पाउडर लगा है, सही है, ड्राई है, तो आप कर भी सकते हो। अदरवाइज़ आप एक बार और पाउडर लगा लेंगे तो बेहतर तरीके से हो जाएगी। अगर किसी के बाल हैं हाथ के पंजे पे तो उनको पाउडर लगा के ही करना है। अगर किसी के हाथ पे बाल नहीं हैं और नॉर्मली आप कर रहे हो तो कोई बात नहीं, उसको वैक्स ज़रूर करना है हाथ के पंजे पे, क्योंकि वैक्स
जो है वो काफ़ी हद तक टैनिंग भी रिमूव करती है, थोड़ा बहुत टैनिंग भी रिमूव करती है, और जो हाथों पे गंदगी वंदगी होगी ना वो भी रिमूव करती है। इसीलिए आपको वैक्स करनी है, चाहे उस जगह पे बाल हों या ना हो, फिर भी आपको उस जगह पे वैक्स करना ही है। सो अच्छे से देख लिया है, चेक कर लिया, उसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद में आप इस तरीके से पानी से हाथ को क्लीन कर दोगे और टॉवल की हेल्प से पोंछ दोगे, ड्राई कर दोगे, ताकि इस तरीके से देखिए अच्छे से हमने कर लिया है पूरा, और चेक भी करते जाएंगे साथ ही साथ। तो इसी तरीके से हम दूसरे हाथ पर वैक्स करेंगे। तो सबसे पहले हमने पानी से हाथ को जो है स्प्रे कर लिया है, पानी, ठंडा पानी, और टॉवल की हेल्प से क्लीन करके अच्छे से ड्राई करके उसके बाद पाउडर लगा के और फिर हम इस हाथ पर वैक्स कर रहे हैं। तो इस हाथ पर भी सेम प्रोसेस से वैक्स करेंगे, जिस डायरेक्शन में बाल हैं उसी डायरेक्शन में हम वैक्स अप्लाई करेंगे, और उसके बाद में पट्टी लगाएंगे, थोड़ा सा रफ़ करेंगे पट्टी को टाइट करके, और फिर थोड़े छोटे छोटे सेक्शन लेंगे, बहुत बड़े सेक्शन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है स्किन पील होने का। तो इसीलिए छोटे सेक्शन लोगे तो स्किन कभी पील नहीं होगी, और अगर आप बड़े सेक्शन लोगे तो हमेशा स्किन पील कर जाएगी। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि रीका वैक्स से स्किन पील हो जाती है, बहुत से लोगों को होता है ये, लेकिन मैं कभी भी रीका वैक्स करती हूँ तो कभी स्किन पील नहीं हुई है अभी तक। उसका रीज़न यही है कि मैं हमेशा छोटे छोटे सेक्शन लेती हूँ। तो अगर आप भी इसी तरीके से करोगे तो कभी भी स्किन पील नहीं होगी। सो देखिए छोटे छोटे सेक्शंस में ही आपको करना है। तो इसी तरीके से हम पूरे हाथ पर कर लेंगे। इस हाथ का मैंने पूरा प्रोसेस आपको नहीं दिखाया, क्योंकि मैं फ़र्स्ट हाथ का पूरा प्रोसेस आपको दिखा चुकी हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं गर्मियों में बिना एसी के। तो वो मैंने आपको दिखाया है। कोई देखिए, कोई कितना भी कह ले कि गर्मियों में वैक्स हो जाती है, ठीक है, बहुत गर्मी पड़ती है, जब मई जून की गर्मी में वैक्स होना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हो जाती है, लेकिन मुश्किल बहुत पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपको बहुत ज़्यादा आपका सामान जो है वो ज़्यादा वेस्टेज में जाता है, आपका जो लाइट है वो ज़्यादा जलती है, मतलब ज़्यादा चलता है उससे हीटर, और उसके बाद भी कस्टमर संतुष्ट नहीं होता है, ये तो प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो देखिए इसी तरीके, और फिंगर पे भी आपको करना है। देखिए उस हाथ में मैंने आपको फिंगर नहीं दिखा पाया था, तो इसीलिए इस हाथ पर मैं आपको फिंगर दिखा रही हूँ। जब अच्छे से पूरे हाथ पर वैक्स हो जाए तो एक बार हम रीचेक कर लेंगे, हम खुद भी कर लेंगे रीचेक, और जो कस्टमर है उसको भी रीचेक करा देंगे कि आप एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई बाल रह तो नहीं गए। कोई बाल अगर ऐसा है जो नहीं निकल रहा, आपने एक बार वैक्स लगा के देखा नहीं निकला, 2 बार वैक्स लगा के देखा नहीं निकला, तो फिर आप बार बार उस पर वैक्स नहीं लगाओगे, बार बार उसको निकालने की कोशिश नहीं करोगे। आपको क्या करना है, आपको थ्रेडिंग वाला थ्रेड लेना है और उससे आपको उसको निकाल देना है। 1-2 बाल कभी कभार रह जाते हैं जो वैक्स में नहीं आते, पट्टी में नहीं चिपकते, तो वो नहीं निकल पाते, तो इसीलिए आपको धागे से उसको निकाल लेना है। तो यहाँ पर जहाँ रह गए हैं बाल वहाँ पर एक बार कर लेंगे चेक करने के बाद में, और फिर से दोनों हाथों पे एक बार चेक कर लेंगे सही तरीके से। तो देखिए क्लीन हो गया है पूरा और हो गई है वैक्स। तो हम देखिए हाथों को क्या करेंगे, इस तरीके से पानी से क्लीन कर लेंगे और पूरे हाथ को रफ़ करके, ताकि बिल्कुल भी हाथ चिपचिपे ना रहें वैक्स की वजह से, अच्छे से क्लीन करके और टॉवल से क्लीन कर देंगे, टॉवल से ड्राई कर देंगे। देखिए थोड़ा सा और पानी डाल के सही से आपको करना है। बिल्कुल भी कस्टमर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाथ चिपचिपे लग रहे हैं तो उसको अनकम्फर्टेबल फ़ील हो। अच्छे तरीके से आप करा दीजिए। तो यहाँ पर देखो जो भी एक्चुअलिटी है वो मैंने आपको बता दी। हर कोई नहीं बताता अपने पार्लर की ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उन्हें मतलब है अपने चैनल के चलने से। तो पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, मुझे फ़ेस करनी पड़ती हैं, तो इसीलिए मुझे पता है आप लोगों को भी फ़ेस करनी पड़ती होंगी, या नहीं फ़ेस करते हैं तो आप खोलना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि फ़ेस करनी पड़ेंगी। अगर आपका बजट नहीं है एसी लगवाने का तो फिर आप धीरे धीरे करके मैनेज करके लगवाइएगा। मैं भी अभी कोशिश ही कर रही हूँ, मैंने भी नहीं लगवा पाई है अभी तक एसी, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ सामान लेना ही पड़ जाता है, और पार्लर में से ऐसा नहीं है कि पैसे की बारिश होने लगती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो है। देखिए यहाँ पर इनको 1-2 बाल और दिखाई दे रहा था, तो मैं एक बार और ट्राई करूँगी यहाँ पर बाल निकालने का। तो देखिए अच्छे से बाल निकाल के और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, मसाज करेंगे हाथ पर। जब भी आप हाथ पर मसाज करते हो, चाहे आप जेल से मसाज कीजिए, चाहे आप जो है क्रीम से मसाज कीजिए, सो अच्छे तरीके से आप मसाज कर लीजिए दोनों हाथों पे।
और मसाज की मैंने बहुत से वीडियो डाले हैं, हाथों पे किस तरीके से मसाज करना है वो, और इसमें तो मैंने सिर्फ आपको दिखाया है कि हाथ पे मसाज भी करते हैं। वैक्स करने के तुरंत बाद या फिर हाथ पे कोई भी प्रोसेस कर रहे हो उसके बाद में आपको मसाज ज़रूर देना है, ताकि अगर वो चीज़ रिएक्शन भी करे तो बिल्कुल रिएक्शन ना करे। और इससे क्या होगा, कस्टमर को एकदम अच्छा कंफर्टेबल और आनंद आ जाएगा, मतलब अच्छा सा फील होगा। क्योंकि इतने सारे बाल निकलते हैं हाथों में से तो थोड़ा सा पेन सा होने लगता है। जब आप मसाज करते हो तो काफ़ी रिलैक्स फील होता है, अच्छा सा लगता है। तो इसीलिए, और आप एक अलग से सर्विस दे रहे हो उसको साथ में मसाज की, तो इसीलिए उसको भी लगेगा कि हाँ उसने कम पैसे में ज़्यादा काम करवा दिया और वो वापस से आएगा ज़रूर। तो हम दोनों हाथों पे कर लेंगे मसाज अच्छे तरीके से। और मसाज करने के बाद में आप कस्टमर से एक बार पूछ लीजिए कि मैम आपको वैक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, आपको सर्विस अच्छी लगी कि नहीं लगी। उनसे उनका ओपिनियन ज़रूर जानिए कि उनको कैसा लगा आपका काम। तो यहाँ पर हमारा काम हो गया है कंप्लीट बस। और हम मसाज का लास्ट स्टेप करने के बाद में, और बस पैसे तो ज़रूर ही लेंगे, पैसे लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, पैसे ज़रूर लीजिएगा उनसे। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है ये काम। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो अगर आपको वीडियो, और आपके साथ भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, अगर आप पार्लर चलाते हो तो आपके पार्लर पे एसी नहीं है तो फिर आप बेहतर समझ पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, बाय।